अब तक के तापमान से गेहूं बेअसर है, यानी पैदावार प्रभावित नहीं हो रही। पर नजर 13 से 15 मार्च पर है, जब तापमान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बढ़ने का अंदेशा है। अगर अचानक तापमान 35 डिग्री से ज्यादा हुआ तो असर गेहूं की पैदावार पर पड़ सकता है। अगर जो लाइट इरिगेशन के चक्कर में मान लो आप क्रॉप कैनोपी कूल रखते हैं और आपने फ्लडिंग के थ्रू इरिगेशन देते हैं और आपने अपनी क्रॉप को गिरा ली तेज हवा के साथ, तो वो उल्टा नुकसान कर देगी। हाँ, ये क्रूशियल स्टेज है 15 मार्च के आसपास। अभी टेम्परेचर कितना, जो उनकी प्रोजेक्शन है आईएमडी की और दूसरी वेबसाइट्स की भी, वो फेवरेबल है इतनी ज़्यादा, पर्टिकुलरली 15 मार्च। क्रूशियली जो 13 मार्च के आसपास, 13 से 15 मार्च के 2 दिन का उन्होंने टेम्परेचर रेंज को थोड़ा अप दिखा रखा है। वहीं कृषि मंत्रालय का कहना है कि गेहूं की फसल पर फिलहाल तापमान का असर नहीं। वहीं देश की 75% इलाके में गेहूं की फसल नवंबर में लगाई गई है, जो 110 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही गेहूं की फसल लगाए जाने वाले इलाकों के 50% भूभाग पर गेहूं की नई किस्म लगाई गई और इसमें भी 50% ऐसी है जिस पर मौसम का ज्यादा असर नहीं होता है। राज्यों को तापमान बढ़ने और नमी बरकरार रखने को लेकर जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई की एडवाइजरी जारी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जो 13 तारीख को आएगा। ये अभी जितना दिख रहा है तो उसमें उम्मीद तो नहीं, अभी से नहीं बोल सकते हैं कि कितना डीप आएगा, मगर डब्ल्यूडी के अहेड हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपेक्ट करते हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल उत्तरी भारत में तापमान 29 से 32 डिग्री के बीच है और मध्य भारत के इलाके में इससे थोड़ा ज्यादा है। अगले 4-5 दिनों में तापमान में ज्यादा इजाफा नहीं। वहीं 2 दिन बाद सेंट्रल इंडिया में पारा 35 से 36 डिग्री के करीब रहेगा। लू के फिलहाल आसार नहीं। हमारा हीट वेव का एक बुलेटिन इशू होता है, रोज दिन में 2 बार करके इशू होता है, एक सुबह और एक दोपहर को। जब हीट वेव हो जाता है उसके आसपास एक निकलता है। ये दोनों बुलेटिन में हम सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर का डिस्कशन ही नहीं करते हैं, अगले 5 दिन का ही बोलते हैं। और एक चीज जो इस साल शुरू किए हैं, 99th परसेंटाइल, जो जगह में उम्मीद नहीं कर रहे हैं वहां पर जब होता है ऐसा टेम्परेचर तो लोगों में कैजुअलिटी या मोर्टेलिटी या इलनेसेस ज्यादा पैदा हो जाता है। बढ़ते तापमान पर लोगों को आगाह करने को लेकर नई पहल मौसम विभाग की तो है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन हीट रिलेटेड इलनेस को अमल में लाएं। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।